Assalamu alaikum. In this video you will study about causative sentences. What is causative sentence? A word showing when we want someone do something. ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम किसी से करवाता है. सपोज़ एक्टिवाइज में आपने देखा है कि सब्जेक्ट खुद काम करता है. आई स्टिच माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े खुद सिलती हूँ. और एक सेंटेंस होता है मैं अपने कपड़े टेलर से सिलवाती हूँ. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आप काम खुद नहीं करते बल्कि काम करवाते हैं, इन सेंटेंस को कहते हैं कॉजेटिव सेंटेंसेस. कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं? द इंग्लिश वर्ब्स लेट, मेक, हैव, गेट एंड हेल्प आर कॉल्ड कॉजेटिव वर्ब्स बिकॉज दे कॉज समथिंग एल्स टू हैपन. ये 5 वर्ड है कॉजेटिव वर्ब्स जिस पर आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जिसमें आप काम करवाते हैं बल्कि सब्जेक्ट काम खुद नहीं करता. तो फर्स्ट वन इज़ मेक. मेक इज़ यूज फर्स्टली फॉर द फोर्स, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें आप फोर्स दे के काम करवाते हैं. इसके लिए आप मेक कॉजेटिव वर्ब यूज़ करेंगे. छोटे से फॉर्मूले से याद रखेंगे तो हमेशा आपको याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस समटाइम हम बताते हैं कि काम हम किससे करवा रहे हैं और समटाइम हमारे सेंटेंस में हमें नहीं बता रहे होते कि हमने काम किससे करवाना है. सपोज़ मैं कपड़े सीती हूँ तो यहाँ पर मैंने बताया कि मैं कपड़े सी रही हूँ, पर ऐसे सेंटेंस जैसे मैं अपने कपड़े सिलवाती हूँ तो इसमें मैंने नहीं बताया मैंने काम किससे करवाया. और एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें मैं अपनी बहन से कपड़े सिलवाती हूँ. तो 3 सेंटेंस से पहला था कि मैं कपड़े सीती हूँ तो एक्टिव वॉइस का जिसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है. और सेकंड सेंटेंस था जिसमें मैं कपड़े सिलवाती हूँ तो मैंने इसमें नहीं बताया कि मैं कपड़े किससे सिलवाती हूँ. और तीसरे सेंटेंस में मैं अपनी बहन से कपड़े सिलवाती हूँ तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि मैं अपनी बहन से काम कराती हूँ. तो मेक हम तब बनाएंगे जब आप सब्जेक्ट बताता है कि हम किससे काम करवा रहे हैं. तो यहाँ पर अब मेक आप यूज़ करोगे एज पॉजिटिव सेंटेंस. समबडी और ऑब्जेक्ट, समबडी का मतलब कि जो काम करेगा, आप किससे काम करवा रहे हैं. और उसके बाद जो डू और V1 से भी आप याद रख सकते हैं. यहाँ पर डू का मतलब है V1. इसका शॉर्ट फॉर्मूला बनता है मेक समबडी डू. सपोज से आप छोटे से फॉर्मूले से याद रख सकते हैं. आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं. सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. सब्जेक्ट, ये वो सब्जेक्ट है जो काम करवाएगा. टेंस, इसका मतलब कि आप पॉजिटिव सेंटेंसेस को किसी भी टेंस में स्ट्रक्चर में बना सकते हैं. उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर टेंस को यूज़ करना है और जो भी चेंजिंग आएगी वो मेक में आएगी. मेक आपका मेन वर्ब है और मेक शो करेगा कि आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं. इसके बाद आप समबडी लिखोगे. समबडी का मतलब कि कौन काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट किससे काम करवा रहा है. इसके बाद आपने लिखना है V1. जो भी चेंजिंग आएगी वो मेक तक आएगी और उसके बाद जो समबडी के बाद आप जो भी वर्ब होगा उसे आपने फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, फिर समथिंग जिस पर भी काम हो रहा है. सपोज़ फर्स्ट सेंटेंसेस, मैं अपनी बहन से कपड़े इस्त्री करवाती हूँ. तो यहाँ पर कौन काम करवा रहा है? मैं. तो यहाँ काम करवाया, जो काम करा रहा है वो किससे करा रहा है? अपनी बहन से. तो अपनी बहन यहाँ पर समबडी है. तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखना है मैं यानी आई. और यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखें कि आपको टेंस भी रिकग्नाइज़ करना है कि कौन सा टेंस है. ये है करवाती हूँ, आती थी, प्रेजेंट सिंपल का है. तो आप प्रेजेंट सिंपल के ही रूल्स फॉलो करोगे. यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखा जो काम करवा रहा है यानी मैं आई के बाद आपने मेक ज़रूर लगाना है अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है. अगर आप मेक नहीं लगाओगे तो फिर पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होगा ये. तो आई मेक के बाद आप फॉर्मूले में देखें क्या लिखा हुआ है. समबडी, तो कौन करेगा काम? मेरी बहन यानी माई सिस्टर, अपनी बहन है. आई मेक माई सिस्टर. और हमारे पास यहाँ पर क्या काम है? इस्त्री करवाने का. तो प्रेस माई क्लॉथ्स. सेकेंड सेंटेंस से समझते हैं. उसे हमें अच्छा महसूस करवाना चाहिए. तो ये चाहिए का सेंटेंस है तो यहाँ पर हम शुड को यूज़ करेंगे. किससे? उससे. तो सब्जेक्ट यहाँ पर है उससे, ही शुड. चाहिए के अकॉर्डिंग हमने शुड लगाया. शुड के बाद हमेशा V1 लगता है. तो ही शुड मेक, और किससे यानी कौन अच्छा महसूस करेगा? हमें. तो यहाँ पर हमें के लिए हम ऑब्जेक्ट कैसे लगाएंगे? अस. ही शुड मेक अस फील गुड. यहाँ पर अस के बाद हमने V1 लगाना है, फील गुड. और भी एग्जाम्पल से समझते हैं. थर्ड एग्जाम्पल इज़, तुम मुझसे ये झूठ कबूल नहीं करवा सकते. तो कौन नहीं करवा सकता? तुम. और किससे? कौन करेगा झूठ कबूल करने का काम? मुझसे. तो यहाँ पर तुम को हम सबसे पहले लिखेंगे यू. अब यहाँ देखिए ये सत्य का सेंटेंस है तो सत्य के लिए हम कैन को यूज़ करते हैं और सेंटेंस हमारे पास है नहीं. तो यू कैन नॉट मेक. मेक यहाँ पर बता रहा है कि पॉजिटिव सेंटेंस है. मेक के बाद आपने लगाना है समबडी को, यानी कौन कबूल नहीं करेगा? मुझसे यानी मी. यू कैन नॉट मेक मी. और झूठ कबूल करना, कन्फेस दिस क्राइम. आपने मुझे जगा दिया. तो किसने जगाया? आपने. और जागने का काम किसी और ने किया. तो यू हैव मेड. ये सेंटेंस हो गया यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का. तो इसे हैज़ अब लगेगा. यू के साथ लगा हैव और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हैव के बाद. तो यहाँ पर आपने यू हैव मेड मुझे, यानी सेकेंड जिसने जागने का काम किया, मुझे. तो यहाँ पे मी आएगा. अवेक. यू हैव मेड मी अवेक. पॉजिटिव सेंटेंस
से पहले आपको सारे एक्टिव वॉइस अच्छी तरह टेंसेस आने चाहिए और कुछ स्ट्रक्चर जो भी आप बना रहे हैं, तो हर स्ट्रक्चर और हर टेंस के आप कॉजेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सपोज़ इधर देखें, नंबर 5 इस उसे जगा दो, यानी मेक हिम अवेक, इम्पेरेटिव का सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो उसे जगा दो, तो मेक यहाँ पर बताएगा कि ये कॉजेटिव सेंटेंस है, क्योंकि आप जगाएंगी, जागने का काम कोई और करेगा, तो काम कोई और करवाता है और करता कोई और, तो ऐसे सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं। इसके लिए आपको मेक लाजमी लगाना है अगर समबडी भी है। उसे रुलाओ मत, तो यहाँ पे नेगेटिव का है, डोंट मेक हर क्राई, मुझे हंसाओ मत, डोंट मेक मी लाव। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आप सबसे पहले एक्टिव वॉइस को अच्छा करें, आपके एक्टिव वॉइस अच्छे होने चाहिए। उसके बाद आप पॉजिटिव को समझना बहुत इजी है। इसमें सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट जो काम करवाएगा, और टेंस जो भी आप देखें आपने सबसे पहले टेंस को भी पहचानना है। मेक यूज़ तब आप करेंगे जब करने वाले के भी बताएंगे कि कौन किससे आप काम करा रहे हैं, यानी आप एक करवा रहा है और एक कर रहा है, तो करवा जो रहा है वो हम पहले लिखेंगे और जो वो काम करेगा उसे हम मेक के बाद लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो भी वर्ब है उसे आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में लिखना है। तो ये पॉजिटिव का पहला हमने पढ़ा मेक के बारे में, और भी हम पढ़ेंगे इसके जो 5 हैं। कुछ हम सीनियर सेंटेंसेस भी देख लें। फर्स्ट वन, इफ़ यू वांट टू से कभी गरूर नहीं किया, तो आप कहेंगे आई नेवर फील प्राउड, मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ। आई हैव बीन वेरी लकी, ये एहसास कमतरी है। दिस इज़ एन इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो जब आप कुछ ग्रामर सीखें, इसके साथ मिसलेनियस सेंटेंसेस को भी याद करें और अपने डेली लाइफ में से यूज़ करें।